उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में हुए भू धसाओं के चलते पिछले 5 दिनों से मजदूर टनल में जस के तस फंसे हुए हैं। हालांकि मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द टनल में फंसे लोगों को निकाला जा सके। हालांकि सरकार प्राथमिकता के आधार पर टनल में फंसे लोगों को निकालने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच अब उत्तराखंड सरकार ने इस हादसे से सबक लेते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत भविष्य में होने वाले सभी टनल निर्माण कार्यों का सरकार खुद समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में लगातार फ्रेश मलबा आ रहा है, जिसके चलते राहत बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन अब नई तकनीक की मशीन वायुसेना के माध्यम से वहां पहुंच गई है, जो मलबे में ड्रिल करने का काम शुरू भी कर चुकी है। हालांकि ये अत्याधुनिक मशीन करीब 5 से 7 मीटर तक ड्रिल कर चुकी है और हर घंटे 5 से 10 मीटर तक ड्रिल करेगी। हालांकि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। वर्तमान समय में तकनीकी विशेषज्ञ तकनीकी चीजों पर भी विशेष ध्यान देते हुए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम ने कहा है कि टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से खाने पीने समेत तमाम जरूरी सामानों की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भारत सरकार के NHAIDCL के माध्यम से यह काम लगातार किया जा रहा है। इस सुरंग को बनाने का कार्य अंतिम चरण में था, क्योंकि करीब 400 मीटर कार्य भी बचा हुआ था। इसी दौरान भूधसाओं की घटना हुई है। टनल निर्माण कार्यों की समीक्षा कार्यदायी संस्था ही कर रही है, लेकिन भविष्य में जितने भी टनल और अन्य निर्माण कार्यों का काम होगा, उसका अब सरकार सीधा समीक्षा करेगी, क्योंकि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में टनल की बेहद आवश्यकता होती है। वर्तमान में अभी राज्य सरकार सभी शहरों के बेयरिंग कैपेसिटी की समीक्षा कर रही है और अब इसकी समीक्षा की जाएगी। चूँकि भारत सरकार के NHAIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूँकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी। राजधानी देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए निहाल की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।